Hello friends and a very good morning to all of you. I Anchal welcome you all on Adda247 and today the topic that we will be discussing is fillers. So as you all know, fillers can be asked in your examination with different patterns. हमारे जो fillers होंगे वो अलग अलग पैटर्न से पूछे जा सकते हैं. It can be single fillers, it can be double fillers, it can be triple fillers and it can be multiple fillers. ठीक है, बहुत तरह के फिलर्स हो सकते हैं. अब सिंगल फिलर में भी कई सारे टाइप्स है, डबल फिलर में भी अगेन यू हैव अ लॉट ऑफ टाइप्स, डिफरेंट ट्रिपल फिलर्स में भी आपके पास टाइप्स है. सो यू कैन गेट फिलर्स इन योर एग्जामिनेशन इन एनी टाइप, बट नो मैटर व्हाट पैटर्न इज आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा पैटर्न आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है. आपको जो फोकस करना है वो एक चीज है, यू शुड be able to identify the tone of that sentence. ठीक है, सेंटेंस को पढ़कर अपने टोन समझने की कोशिश करो. ठीक है, दैट मीन्स वेदर इट्स पॉजिटिव और इट्स नेगेटिव. ये डेवलप कैसे होगा? व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग. ठीक है, जब आप रीडिंग स्किल अपनी डेवलप करोगे, जो कि हमने आपसे ऑलरेडी कहा हुआ है कि आप हिंदू एडिटोरियल पढ़कर ये काम कर सकते हैं. और कैसे पढ़ना है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट टू एंड हाउ टू रीड इट. तो ये काम क्लियर हो सकता है. ठीक है, दूसरी चीज, यू हैव टू आइडेंटिफाई द ग्रामर. ग्रामर मीनिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच. पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या हो गया? वेर एवर यू हैव योर ब्लैंक, वॉट इज गिवन बिफोर इट एंड वॉट इज गिवन आफ्टर इट. दिस हेल्प्स यू अ लॉट इन एलिमिनेटिंग द ऑप्शंस. ठीक है, ऑप्शंस हटाने में ये आपको बहुत मदद करता है. फिर उसके बाद थर्ड है योर न्यूआंसेस. न्यूआंसेस मीन्स समथिंग दैट यू मे बी, देखो एलिमिनेट करने के बाद व्हाट यू हैव इज, ये हम कह देते हैं थर्ड वाला एलिमिनेशन. ठीक है, हियर वी एलिमिनेट we do it according to the tone and according to the grammar. For example, if you have a positive tone, you will eliminate all the negative ones. If you want for example, यहाँ पर preposition है, यहाँ पर भी preposition है, तो बीच में आप क्या लगाओगे? noun लगाओगे. So if you have any other, maybe you have an adjective, maybe you have an adverb, so you will eliminate all the other parts of speech. अभी ये elimination के बाद मे बी यू आर लेफ्ट विथ टू वर्ड्स ऑफ सेम मीनिंग. अब आपके पास हो सकता है दो शब्द हो सेम मीनिंग के. जब सेम मीनिंग के दो वर्ड्स रहते हैं, सो यू गो फॉर बेटर वोकैबुलरी. ठीक है, आप बेहतर वोकैबुलरी को चूज करते हो. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी डू इट. ठीक है, दिस इज हाउ वी डू इट. ये चार चीजें अगर आपने सीख ली, फिलर्स और क्लोज टेस्ट, ये दो कॉलम्स आप आसानी से, ये दो एक्सरसाइजेस आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो. इफ यू लर्न हाउ टू आइडेंटिफाई द टोन, इफ यू लर्न हाउ टू आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ स्पीच, इफ यू लर्न द न्यूआंसेस, देन नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम सॉल्विंग क्लोज टेस्ट एंड फिलर्स. ठीक है, बट एक चीज सबके लिए स्ट्रॉन्ग करनी जरूरी है एंड दैट इज योर रीडिंग स्किल. ठीक है, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड. ठीक, चलो, सो लेट्स बिगिन विद एक्सरसाइज नाउ. आई हैव टोल्ड यू, पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है. सो लेट्स बिगिन विद दिस एंड हैव आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन. Here it is. In India too, the summit was seen to be a promising place to play a leadership role, and Prince Charles' visit to Delhi to invite Prime Minister Narendra Modi dashed that belief. क्या होगा यहाँ पर? Sorry. Okay. किशन शर्मा, इफ यूर अ न्यू स्टूडेंट, इफ यूर न्यू सब्सक्राइबर, प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. वंस यू हैव सब्सक्राइब्ड इट, आपको पता चल जाएगा जितना भी टाइम टेबल होता है, दिन में कौन कौन सी क्लास कितने बजे होने वाली है, दैट इज ऑलरेडी अपडेटेड 1 day अगो. तो वहां से आप देख सकते हो. ठीक है, ओके. कैन आई हैव अ माउस प्लीज? ओके, सो लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग bolstered होगा, ऑप्शंस जो आपके हैं. और दूसरा भी वर्ड दिया, शी वाज फीलिंग डाउन बट हिज वर्ड्स डैश हर डिसीजन. नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, वी हैव 2 sentences एंड बोथ द सेंटेंसेस वाज फॉलो सिंगल वर्ड. ठीक है, दोनों सेंटेंसेस में एक ही वर्ड लगेगा. ठीक है, तो हमें ये जज करना है कौन सा वो एक वर्ड है जो दोनों के साथ लग सकता है. A lot of people are saying bolstered होना चाहिए, but एक को लॉक कर दें. अच्छा,
और लॉक करके जाएगा कहाँ ये? Okay. So you say bolster should be the correct answer, but we have to identify the meanings of every word, right? चलो तो एक एक करके हम इसकी मीनिंग भी समझते हैं. The first word that you have is bolstered. Bolstered का मतलब क्या होता है? Can anyone tell me? अच्छा, किसी ने मुझे बताया भी था. हाँ, देखो जो सुध अर्शन ने भी बताया है. The first word that you have bolstered, it has two meanings. दो meanings होती है. एक होता है support करना, और you can also call it strengthen. ठीक है, that means किसी को मजबूत करना. ठीक. नेक्स्ट वर्ड इज hindered. hinder मतलब होता है जब आप रुकावट बनते हो किसी चीज के लिए. ठीक है, टू स्टॉप एक्शन. ठीक है, या प्रोसेस को रोकना. डिस्करेज का मतलब होता है when you demoralize somebody. ठीक है, demoralize somebody. एंड ऑप्शन नंबर डी, वीकेंड का मतलब भी आपको पता है क्या करना है आपको. नेगेटिव सेंस है, ये भी होता है क्या? डिमोरलाइज करना. मतलब आप किसी को वीक दिखा रहे हो. नाउ यू नो, आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं वंस. हाँ, वेरी गुड अविनाश. बी, सी एंड डी, ऑल ऑफ देम आर नेगेटिव, बट आवर स्टेटमेंट इज पॉजिटिव. इन इंडिया टू, द समिट वाज सीन टू बी प्रॉमिसिंग प्लेस टू प्ले अ लीडरशिप रोल, एंड प्रिंस चार्ल्स विजिट टू दिल्ली टू इनवाइट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डैश दैट बिलीफ. स्ट्रेंथन दैट बिलीफ, बोल्स्टर दैट बिलीफ हो सकता है ना. She was being down, she was feeling down, वो बहुत ज़्यादा दुखी फील कर रही थी. This is actually a phrase, feeling down. ठीक है, feeling down is a phrase which means somebody is very weak, somebody is feeling very weak. ठीक है, emotionally weak. ठीक, तो हम बोलते हैं she is down. ठीक है, she is feeling down but his words dash her decision. कह रहे हैं वो बहुत डाउन फील कर रही थी, लेकिन उसके वर्ड्स ने उसके डिसीजन को क्या कर दिया? स्ट्रेंथन कर दिया. सो द सेंटेंस, बोथ द सेंटेंसेस वर पॉजिटिव एंड देयरफॉर वी हैव टू सिलेक्ट अ पॉजिटिव वर्ड, और इसलिए हमारे पास नेगेटिव को हम एलिमिनेट कर देंगे. ठीक है, देखो जिसने बोला है ये अपरिचित, ये इजी था, तो ये आपको इजी इसलिए लग गया क्योंकि आपको टोन समझ में आ गई. ठीक है, एनीवे, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ अनट्रीटेड, Kala Azar can kill within 2 years of the onset of the onset of the ailment, though the availability of a range of drugs for almost a century has meant that less than 1 in 1,000 now to the disease. She suddenly felt foolish thinking that Gajan, a man trained to kill, wouldn't kill in cold blood or wouldn't dash to any other wishes. Defend, succumb, or create, ascend or comply. Okay. चलो बताओ यहाँ क्या लग रहा है आपको? What should be the correct answer? Okay. पहले मीनिंग समझो. वो सेंटेंस आपसे क्या कहना चाह रहा है? व्हाट डज द सेंटेंस वांट्स टू से? ओके, सकम, आई श्योर? सो क्रिएट भी हो सकता है. ओके, चलो मीनिंग्स बताओ पहले तो. ये जो एक फर्स्ट वर्ड दिया हुआ है, द फर्स्ट वर्ड दैट यू हैव इज डिफेंड. डिफेंड मतलब क्या होता है? स्टॉप डिफेंडिंग हिम मतलब क्या होता है? दैट मीन्स आप किसी को प्रोटेक्ट करते हो, यू गार्ड समबडी. ठीक है, स्टॉप डिफेंडिंग योर फ्रेंड, दैट मीन्स आप अपने फ्रेंड को प्रोटेक्ट करना बंद करो. सो डिफेंड मीन्स व्हाट? प्रोटेक्ट. द नेक्स्ट वर्ड दैट यू हैव इज सकम. अब आप सब बता रहे हो कि सकम इज योर आंसर, बट व्हाट डज इट मीन? बताओ, बट व्हाट डज इट मीन? बताओ. रिलेंट, डिसीज. ओके, सकम आपने बोला है, बट हाउ डू यू नो दैट इट इज द आंसर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? बताओ. आप किसी के प्रेशर को जब फेल हो जाते हो, उसको रेजिस्ट, मना करने में, कोई प्रेशर आपके ऊपर डाल रहा है और आप उसको मना करने में फेल हो जाते हो, तो इसको हम बोलते हैं सकम. ठीक है, इसको हम बोलते हैं सकम. ठीक है, ओके. फेल टू रेजिस्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, दैट्स द करेक्ट आंसर. फेल टू रेजिस्ट मतलब आप किसी, कोई आपको फोर्स कर रहा है और उसको फोर्स को आप फेल कर, मतलब बहुत आपको फोर्स किया गया कि ये कर लो, यू डिडंट वांट टू डू दैट, बट स्टिल आपने वो कर दिया. ठीक है, क्रिएट मतलब टू प्रोड्यूस समथिंग. ठीक है, टू इन्वेंट समथिंग. मे बी इन्वेंट, ये एक्शन का मतलब होता है क्लाइंब अप.
क्लाइंब अप मतलब स्मॉल से बिगर की तरफ जाना, ठीक। एंड द लास्ट वर्ड इज कंप्लाई। कंप्लाई का मतलब क्या होता है बताओ? कंप्लायंस, कंप्लाई। देखो जो वर्ड है वो स्टार्ट होता है COM से, राइट? COM डिफाइंस टुगेदरनेस। तो कंप्लाई का मतलब होता है एक्ट इन अकॉर्डेंस, दैट मीन्स किसी के साथ मिलके काम करना या किसी के जैसे काम करना। सो हियर वी हैव व्हाट? इफ अनट्रीटेड, अगर हमने अनट्रीट किया मतलब अगर ट्रीट नहीं कर पाए तो काला अजहर कैन किल विद इन 2 years ऑफ द ऑनसेट ऑफ द एलिमेंट। मतलब अगर हमने ट्रीट करना नहीं स्टार्ट किया तो 2 साल के अंदर अंदर ही काला अजहर की वजह से डेथ हो सकती है। थ्रू द अवेलेबिलिटी ऑफ रेंज ऑफ ड्रग्स फॉर ऑलमोस्ट अ सेंचुरी हैज मेंट दैट लेस दैन 1 in 1000 नाउ डैश टू द डिजीज। वो डिजीज को फेल नहीं कर पाए, सिर्फ एक 1000 में से एक बंदा बचता है, ठीक है। फिर she suddenly felt foolish thinking that the guardian, a man trained to kill, wouldn't kill in cold blood or wouldn't dash to any other disease, succumb to, ठीक है। डिफेंड नहीं होगा, प्रोटेक्ट थोड़ी करेगा वो, किल करने के लिए जब बना है तो। क्रिएट, असेंड, कंप्लाई, आई डोंट थिंक तीनों में से कोई भी वर्ड लग सकता है, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हियर। कंप्लाई विद द एग्रीमेंट, यस। व्हाट इज काला अजहर? इट्स अ काइंड ऑफ डिजीज यू कैन से, ठीक है। चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। He squints into the distance to check if there is a government official dash around, and the I found the नहीं होना चाहिए, then होना चाहिए, and then I found him dash in the bushes beneath my window. बताओ। Yes, succumb is the answer. Fail to resist, that means जितने भी लोग हैं, चाहे दुनिया भर की बीमारी हो, चाहे जो दुनिया भर की मेडिसिन उनको दे दो, फिर भी 1000 में से सिर्फ एक ही बचता है, ठीक है, अगर वो ये हो गया तो। चलो ओके, नाउ टेल मी द ऑप्शंस आर प्रेजेंटिंग, lurking, scrolling, drowning, none of the above. बताओ। ओके चलिए बताइए। He squints into the distance to check if there is a government official dash around. अभी आपको क्या लग रहा है? अच्छा, कितने लोगों को स्क्विंट की मीनिंग पता है? अगर पता है तो जल्दी से आंसर करो, जल्दी से बताओ। बताओ। देखो स्क्विंट की वैसे 2 मीनिंग्स होती है, इफ़ यू नो, इट्स अ काइंड ऑफ यू कैन से, एक तो इसकी जनरल मीनिंग है, ठीक है, और एक कुछ आँख में भी प्रॉब्लम होती है ना लोगों के। इफ़ यू हैव सीन पीपल लुक समवेयर एंड दे टॉक समवेयर एल्स, है ना, तो किसी के आँख की पोजिशनिंग की जो डिसऑर्डर होता है उसको भी स्क्विंट बोला जाता है, ठीक है। सो एक मीनिंग होता है अ क्विक लुक, ठीक है, अ क्विक लुक, और दूसरी मीनिंग होती है डिसऑर्डर इन आईबॉल्स, ठीक है, आईबॉल्स में जो आपका डिसऑर्डर होता है उसको बोलते हैं। एनीवे, पार्टली क्लोज्ड आइज, नो, ही स्क्विंट्स इनटू द डिस्टेंस टू चेक इफ देयर इज अ गवर्नमेंट ऑफिशियल। वो जल्दी से एक क्विक लुक लेता है, क्विक लुक लेता है ना, टू चेक इफ देयर इज अ गवर्नमेंट ऑफिशियल डैश अराउंड, अगर उसके आसपास कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल प्रेजेंटिंग अराउंड हो सकता है। ऑप्शन नंबर 1 प्रेजेंटिंग। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? टू ओपन अप, राइट, टू ओपन अप, प्रेजेंट मीन्स टू ओपन अप। बी में देखो क्या दिया हुआ है, ल्योरकिंग। ल्योरकिंग मतलब क्या होता है? ल्योरकिंग मतलब क्या होता है? रिमेन हिडन, रिमेन हिडन, छुपे रहना कहीं पर, ठीक है। देन वी हैव स्क्रोलिंग। स्क्रोलिंग का मतलब होता है टू मूव, टू मूव। देन वी हैव ड्राउनिंग। ड्राउनिंग का मतलब होता है डूबना, या ओके, यस। चलो, सबमर्ज इन वाटर, सबमर्ज इन वाटर इज व्हाट वी मीन बाय ड्राउन। तो अब बताओ क्या लगना चाहिए यहाँ पर, खुद ही बताओ। ऑफिसर को क्या करेंगे वो? ऑफिसर क्या करेगा? ऑफिसर क्या कर रहा होगा? गवर्नमेंट ऑफिशियल डैश अराउंड, गवर्नमेंट ऑफिशियल ओपन हो रहा होगा, गवर्नमेंट ऑफिशियल मूव कर रहा होगा। स्क्रॉलिंग तो नहीं होगा, मूव अप और डाउन, अप एंड डाउन,
अप एंड डाउन होता है स्क्रॉल का मीनिंग, तो अप एंड डाउन तो मूव कर नहीं रहा होगा और वाटर में भी सबमर्ज नहीं होगा, तो क्या रिमेन हिडन, दैट मीन्स कोई ऐसा ऑफिसर तो नहीं है जो आसपास छुपा हुआ है। एंड आई फाउंड हिम लर्किंग इन द बुशेस बीनीथ माई विंडो, और मुझे वो मिला कहाँ, मेरी विंडो के नीचे जो झाड़ियाँ थी उसके नीचे छुपा हुआ था। सो वी हैव ऑप्शन नंबर 2 एज अ करेक्ट आंसर। लर्किंग इज द परफेक्ट वर्ड हियर, ठीक है। चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। However, sharing the same tariff rates within the EU would severely limit Britain's room for dash in negotiating trade agreements with non-EU nations. The employees and other directors are trying to dash her into resigning. Addict, implement, maneuver, cascade, persuade. बताओ क्या होगा? Okay. मैन्यूवर का मीनिंग आई सपोज आप सबको पता होना चाहिए, बिकॉज दिस इज वन वर्ड दैट आई हैव मेड यू सॉल्व, और रादर आई हैव गिवन यू अ रूट वर्ड आउट ऑफ इट, ठीक है। मैंने आपको एक रूट वर्ड इससे रिलेटेड दिया है, तो ये मत कहना कि आपने सॉल्व नहीं किया है, क्योंकि मुझे पता है कि आपको ये पता होना चाहिए। ओके, सो यू पीपल सेइंग बी। अच्छा, यहाँ पर मुझे कुछ डिफरेंट आंसर्स मिल रहे हैं। somebody saying C, somebody saying E and somebody saying D। तो अभी भी बोल रहे हैं भाई ए बचा हुआ है वो भी बोल दो, बात खत्म करो उसकी, है ना। बी बचा हुआ है वो भी बोल दो, नहीं बताओ क्या होगा। ओके बताओ क्या लगता है आपको शुड बी द आंसर। देखो बी एंड सी आर द वर्ड्स दैट कैन बी प्लेस्ड हियर अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है। आप कह रहे हो कि बी और सी दोनों लग सकता है, बट लेट्स सी। However, sharing the same tariffs within the EU would severely limit Britain's room for dash. For dash किस चीज के लिए? In negotiating, आप understand one thing, grammar will help you out here. Grammar आपको help करेगी, क्यों? जहां blank दिया हुआ है, blank से पहले क्या लिखा हुआ है? For. You know for is a preposition and if you have to place a verb after it, this has to be an ing form, right? अगर ये लगाएंगे भी तो ing form लगाएंगे, जिसका मतलब क्या हुआ? Addict हटा दोगे, है ना। जिसका मतलब क्या हुआ? Addict हटा दोगे, ठीक। Implement हटा दोगे। Addict is a verb, addict is a verb, मानते हो, ठीक। ing form में तो दिया नहीं है, remove it। B में देखो implement, again a verb, ing form में नहीं दिया है, remove it। मैन्यूवर कैन बी अ नाउन, इसका मतलब होता है अ मूवमेंट और सीरीज ऑफ मूव्स, ठीक है। मूवमेंट और सीरीज ऑफ मूव्स जो अलग अलग तरीके से चीजें ट्राई करी जाती हैं उसको बोलते हैं, ठीक है। एक मूवमेंट या फिर सीरीज ऑफ मूव, ठीक है। देन डी ऑप्शन दिया हुआ है क्या? कैस्केड। कैस्केड इज अगेन अ वर्ब, कैस्केड भी एक वर्ब है जिसका मतलब क्या होता है? डाउनपोर, ठीक है। डाउनपोर रैपिडली, डाउनपोर जो कल गुड़गांव में हुआ था, दैट इज कॉल्ड डाउनपोर, बहुत बुरी तरह से बारिश होना, ठीक है। एंड परसुएट का मतलब होता है टू परसुएट समवन, दैट मीन्स किसी को बोलना कि हाँ प्लीज ऐसा कर दो, ठीक है। सो क्या होगा बताइए? यस, मैन्यूवर कैन बी अ नाउन एंड वर्ब। मैन्यूवर जो वर्ड है ये नाउन और वर्ब दोनों बन सकता है, ठीक है। सो मैन्यूवर जब नाउन होता है दिस मीन्स मूवमेंट और सीरीज ऑफ मूव, लेकिन जब ये वर्ब बनता है तो वर्ब का मतलब होता है मेक समथिंग यूजिंग हैंड्स, ठीक है। मेक समथिंग यूजिंग हैंड्स, हाथ का प्रयोग करते हुए कोई चीज बनाना, ठीक। तो यहां पर बताओ क्या होगा? संजीव पांडे, टेल मी व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर। बताओ, सॉरी। परसुएड मतलब होता है कन्विंस करना। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। देखो किसी एक ने मुझे बताया ये, थैंक यू। बताइए यहाँ क्या होगा? हाँ, द एम्प्लॉइज एंड अदर डायरेक्टर्स आर ट्राइंग टू डैश इनटू हर इनटू रिजाइनिंग। तो ऑब्वियसली बात है कि सारे एम्प्लॉइज और डायरेक्टर्स मिलकर उसको रिजाइन करने की सीरीज, मतलब उसमें लगे हुए हैं। दैट मीन्स दे आर रिपीटेडली डूइंग दिस थिंग, राइट। वो बार बार कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ डाउनपोर और कन्विंस से कोई मतलब नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। बी वाले के अकॉर्डिंग इसे कन्विंस भी लग सकता था, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस है तो कन्विंस नहीं लगाएंगे तो बेहतर होगा, है ना। चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द फियर ऑफ अ रिटर्न टू द डेज ऑफ मिस्टर राजपक्साज
political dominance possibly dash more members from joining the bandwagon. The small farmers who occupied separated holdings were dashed from improving by fear of a rise in rent, deterred, persuaded, pleased, incited or encouraged. बताओ क्या होगा? Quickly tell me. परसुएट क्यों नहीं लगा? परसुएट लग सकता था, कन्विंस लग सकता था सेकंड वाले के अकॉर्डिंग, लेकिन सेकंड वाले में भी एक चीज ध्यान देना, दे वर ट्राइंग टू मेक हर रिजाइन, वो रिजाइन करा रहे थे, तो रिजाइन के लिए आप कन्विंस नहीं करोगे. परसुएट या कन्विंस आप किसी अच्छी चीज के लिए करते हो, राइट? आई कन्विंस्ड माई फादर टू बाय मी अ कार, मैंने अपने पापा को कन्विंस कर लिया मुझे गाड़ी खरीद के देने के लिए. तो यहाँ पर आप कन्विंस एक पॉजिटिव चीज के लिए कर रहे हैं, राइट? नेगेटिव चीज के लिए कोई कन्विंस नहीं करता, यू ऑलवेज फोर्स समबडी. ठीक है, ओके. यहां पर बताओ क्या लग रहा है आपको? ऑप्शंस फॉर यू आर डेटर्ड, परसुएडेड, अगेन परसुएड वहां यहां पे भी आया, प्लीज्ड, इंसाइटेड एंड एनकरेज्ड. बताओ. इसमें मेरे हिसाब से ऑल द वर्ड्स आर क्वाइट फेमिलियर, तो इसमें कोई वो बहुत बड़ी वर्ड्स तो है नहीं. ठीक है, चलो देखो ऑप्शंस देख लेते हैं. पहला वर्ड जो दिया हुआ है डेटर्ड है. डेटर्ड का मतलब होता है डिस्करेज करना somebody फ्रॉम डूइंग समथिंग. ठीक है, डिस्करेज somebody फ्रॉम डूइंग समथिंग. सॉरी. देन परसुएड करना, अगेन परसुएड मीन्स टू कन्विंस somebody. Then we have pleased. Pleased का मतलब होता है satisfied. ठीक है, satisfied with something. Incited word दिया हुआ है. Incited is again that means encourage. It's an opposite. ठीक है, encourage करना. Then we have encouraged is like these two are synonyms. ठीक है, तो देखो nuances आप पूछते हो ना, nuances क्या है? Now you know both of them mean the same, है ना, दोनों का मीनिंग सेम है. तो आप क्या करोगे? आप ये वाला वर्ड सिलेक्ट करोगे. दिस इज न्यूआंसेस, इसको हम न्यूआंसेस बोलते हैं. यहाँ पर तो ये वर्ड सही है या नहीं है वो हमें बाद में पता चलेगा. तो देखो, द फियर ऑफ अ रिटर्न टू द डेज ऑफ मिस्टर राजपक्सा's पॉलिटिकल डोमिनेंस पॉसिबली डैश मोर मेंबर्स फ्रॉम जॉइनिंग द बैंडवैगन. डेटर्ड, परसुएडेड, प्लीज्ड, इंसाइटेड, एनकरेज्ड. बताओ. फियर ऑफ रिटर्न, देखो डर था उनको रिटर्न का, है ना, डर था उनको रिटर्न का, तो मोर मेंबर्स विल ज्वाइन इट और दे वोंट ज्वाइन इट. बताओ. व्हेन दे हैव अ फियर ऑफ समथिंग, व्हेन यू हैव अ फियर ऑफ समथिंग, व्हेन यू हैव अ फियर ऑफ समथिंग, ये बताओ, विल you be positive about joining more members or will you be negative about more members joining the committee? बताओ. Yes. क्या आएगा? एब्सोल्युटली करेक्ट. हम यहाँ पर फियर होगा तो हम डिस्करेज फील करेंगे, है ना, कन्विंस नहीं होगा. देखो सेकंड वाला भी पढ़ लेते हैं. द स्मॉल फार्मर्स हु ऑक्यूपाइड सेपरेटेड होल्डिंग्स वर डैश फ्रॉम इंप्रूविंग बाय द फियर ऑफ अ राइज इन रेंट. अगेन अभी क्या कह रहे हैं, जो छोटे फार्मर्स हैं जिनको छोटी छोटी जगहें मिली हैं इंप्रूव करने के लिए, बाय द फियर ऑफ राइज इन रेंट, मतलब रेंट जो बढ़ जाएगा उसकी वजह से. ऑप्शन नंबर बी. देखो अगेन द नेक्स्ट सेंटेंस इज ऑल्सो नेगेटिव, तो यहाँ पर सेटिस्फाइड, एनकरेज तो नहीं लगेगा. वी हैव ओनली वन नेगेटिव वर्ड दैट इज डेटर्ड. सो डेटर्ड इज द करेक्ट आंसर हियर. यस, एब्सोल्युटली करेक्ट. यहाँ पर दे वोंट ज्वाइन. इफ आई हैव अ फियर दैट दिस पार्टी वुड फॉल डाउन, आई विल नेवर बी अ पार्ट ऑफ इट, राइट, है ना. चलो, एनीवे, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. In addition, the process of framing a new and inclusive constitution needs to be dash. The new officer has ordered a complete, thorough but dash investigation. बताओ क्या हुआ है? Hindered, delayed, expedited, seized, retarded. बताओ. If not the first sentence, then you can make out this question from the second sentence. पहले सेंटेंस से नहीं निकाल पाओगे तो भी सेकंड सेंटेंस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर देगा इसको निकालने के लिए, इसका मीनिंग निकालने के लिए. ठीक है, और ऑप्शंस कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है भाई. एक्सपेक्टिंग कि IBPS भी अपना प्री का एग्ज़ाम ईजी देगा. एक्सपेक्टिंग दिस.
क्योंकि लास्ट टाइम भी उसका इजी ही आया था वैसे. ओके, यू से एक्सपायरेटेड लगना चाहिए. एंड व्हाई सो? ओके, ओके, चलो देखो ऑप्शन देखते हैं. पहला वर्ड जो है वो है हिंडर्ड. हिंडर्ड का मतलब होता है टू स्टॉप अ प्रोसेस. अगेन अभी मैंने बताया था आपको, स्टॉप अ प्रोसेस. देन बी ऑप्शन दिया हुआ है, दैट मीन्स डिलेड. डिलेड मतलब नॉट ऑन टाइम. ठीक है, नॉट ऑन टाइम भी नहीं, लेटर ऑन टाइम. ठीक है, लेटर इन टाइम लिखो. ठीक, नेक्स्ट है एक्सपायराइड. एक्सपायराइड का मतलब क्या होता है? सी को 25 लाख के लिए लॉक कर दे. अच्छा, ओके. एनीवे, एक्सपायराइड का मतलब होता है प्रीपोन करना. ठीक है, मेक हैपन सूनर. मेक हैपन सूनर. ठीक है, पहले करना कोई चीज़. ठीक है, और सीज्ड का मतलब क्या होता है? स्टॉप्ड. सीज्ड का मतलब होता है स्टॉप्ड. एंड ई वर्ड जो दिया हुआ है आपका रिटार्डेड. रिटार्डेड का मतलब होता है आपका जो दोस्त होता है ना, मेंटली रिटार्डेड. दैट इज लेस एडवांस इन मेंटल एबिलिटी. मेंटल एबिलिटी में लेस एडवांस. सबका दोस्त होता है भाई, सबका दोस्त ऐसे ही होता है. ठीक है, ओके. इंक्रीज द स्पीड ऑफ द प्रोसेस. ओके, या मेक हैपन सूनर मतलब कोई भी चीज़ जल्दी कर देना. एब्सोल्युटली करेक्ट. स्पीड अप यही होता है इसका मीनिंग. सो व्हाट डू यू हैव? स्टॉप अ प्रोसेस लगाओगे, लेटर इन टाइम लगाओगे. ऑब्वियसली बात है, अगर कोई इन एडिशन द प्रोसेस ऑफ फ्रेमिंग अ न्यू एंड इंक्लूसिव कॉन्स्टिट्यूशन नीड्स टू बी डैश. एक नया कॉन्स्टिट्यूशन, इंक्लूसिव कॉन्स्टिट्यूशन बनाना क्या करना पड़ेगा? प्रोसेस रोकनी पड़ेगी? नहीं. क्या पोस्टपोन करना पड़ेगा? नहीं. क्या एडवांस कम होगा? बिल्कुल भी नहीं भाई, कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं. और दूसरा भी देख लो, नए ऑफिसर ने ऑर्डर किया है एक इन्वेस्टिगेशन करने का, कंप्लीट और थरो. दैट मीन्स कैसा, और ये थरो इन्वेस्टिगेशन कैसी होगी? जल्दी से जल्दी कंप्लीट करी जाए. ठीक है, या अभी तुम बहुत तेज से खा जाओगे बेटा. जो कह रहा है ना मेरी गर्लफ्रेंड थी रिटार्डेड, तुम थे तभी तो छोड़ चली गई तुमको. कैसी बातें करते हो तुम लोग. चलो, एनीवे, now let's move on to the next question. The company has used other dash methods in projects worldwide, including honey traps, to discredit clients' opponents. That their extent is limited and their meaning, moreover, frequently dash or obscure. हाँ, दोस्त होते हैं भाई, कैसी बातें कर रहे हो? दोस्त रिटार्डेड होते हैं. सॉरी. चलो, एनीवे बताओ. ओके, तो सो व्हाट विल बी योर आंसर? डेफिनेट, dubious and probable and determined. What should be the correct answer? बताओ. डस्टर मारे? छोड़ो, मारना छोड़ दिया हमने. अच्छा, एक और वर्ड दिया हुआ है यहाँ पर, अबव बोर्ड. ठीक है, या उसको नन ऑफ द अबव ही छोड़ दो. छोड़ो, नेक्स्ट लेवल होता है वैसे अबव बोर्ड का मतलब. ठीक है, यू से यहाँ पर होना चाहिए dubious. ओके, आप कह रहे हैं dubious होना चाहिए. लेट्स सी. या the company has used other definite methods, other dubious methods, other probable methods, other determined methods in projects worldwide, including honey traps, to discredit clients' opponents. That their extent is limited and their meaning, moreover, frequently dash or obscure. Obscure का मतलब क्या होता है? Yes. Obscure की मीनिंग क्या होती है? Something which is uncertain. ठीक है, obscure जो वर्ड दिया हुआ है इसका मतलब होता है something which is uncertain. ठीक है, uncertain which cannot be defined certainly. Now option number A says what? Definite. Definite का मतलब क्या होता है? एक मतलब आपको पता है, something which is defined. ठीक है, obscure की मीनिंग मैंने बताई आपको, uncertain. The first word is definite which means defined, जो पता है आपको. Then we have dubious, that means either doubtful या hesitating. ठीक है, या तो doubtful या फिर hesitating. Sorry. Probable का मतलब होता है maybe, possibility define करता है.
ठीक है. डिटरमाइन का मतलब होता है फोकस्ड. डिटरमाइन मीन्स फोकस्ड. नाउ टेल मी व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर. ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर सिर्फ एक ही वर्ड लग सकता है, एंड दैट इज डूबियस. एब्सोल्युटली क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर. या यस, अक्षय शुक्ला, आई हैव रेड योर कमेंट. देखो, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा डाउटफुल एंड हेजिटेटिंग. वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन दैट कैन फिट इन हियर. ठीक है. या विच कैन नॉट बी डिफाइंड, विच इज अनसर्टन, दैट इज ऑब्सक्योर का मीनिंग. ठीक है. चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. हाँ, देखो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है. द CGI has stuck to his position that as master of the rooster he has the dash to allot cases. The signet rings were probably the dash of the rich as they were often made of gold or silver. Obligation, repercussion, immunity, control, prerogative. बताओ क्या हुआ यहाँ पर, जल्दी से बताएं. हाँ, चलो जल्दी बताओ. ऑप्शन नंबर ए, यू से ऑब्लिगेशन. ऑब्लिगेशन, आर यू सीरियस? नो, मेरे अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए, बट आई डोंट नो इफ यू पीपल थिंक लाइक दैट. अगर आप सोचते हैं तो हो सकता है भाई. या सो लेट्स सी. द CGI has stuck to his position. CGI stuck कर चुका है उसकी पोजीशन पे, एंड दैट हैज मास्टर द रूस्टर. दैट मीन्स वो सारी चीज़ों का मास्टर है, एंड ही हैज अ डैश टू अलॉट केसेस. उसको केसेस अलॉट करने की ड्यूटी मिली है या फिर राइट मिला हुआ है? बताओ. ही हैज़ द राइट टू अलॉट केसेस और ही हैज़ द ड्यूटी टू अलॉट केसेस. क्योंकि ऑब्लिगेशन का मतलब होता है भाई ड्यूटी, या तो ड्यूटी या तो कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, या तो ड्यूटी या तो कॉन्ट्रैक्ट. उसको कॉन्ट्रैक्ट मिला है केसेस अलॉट करने का, या उसकी ड्यूटी है, या फिर उसका राइट है? बताओ. ना द सेकेंड वर्ड इज रिपरकशंस, और रिपरकशंस का मतलब होता है अनवांटेड कंक्लूजन्स, अनवांटेड रिजल्ट्स. ऐसे रिजल्ट्स जो आपको चाहिए नहीं थे बट आ गए, तो क्या ही कर सकते हो. इम्यूनिटी का मतलब होता है रेजिस्टेंट पावर. रेजिस्टेंट पावर, दैट मीन्स कितना आप चीज़ों को दूर रख सकते हो. देन वी हैव कंट्रोल का मीनिंग पता ही है आपको. एंड देन वी हैव द वर्ड प्रेरोगेटिव. प्रेरोगेटिव का मीनिंग होता है राइट या प्रिविलेज. ठीक है, अ राइट और अ प्रिविलेज. और मैंने यहाँ स्पेलिंग गलत लिखी है, मुझे ऐसा लग रहा है. विलेज, यस इट इज. चलो, इट शुड बी प्रिविलेज. बताओ हमने क्या बोला. अगर किसी के पास, अगर कोई क्या कह रहा है, आई एम द मास्टर ऑफ द रूस्टर, मास्टर हूँ मैं रूस्टर का, तो उसके पास ड्यूटी होगी. अनवांटेड रिजल्ट्स नहीं होंगे. कंट्रोल हो सकता है भाई, कंट्रोल हो सकता है, ड्यूटी तो नहीं होगी. कंट्रोल होगा है या राइट है? बताओ. एंड द सिग्नेट रिंग्स वर प्रोबेबली द डैश ऑफ द रिच, द प्रिविलेज ऑफ द रिच. यस, सिग्नेट रिंग्स जो थे वो अमीर लोगों का कंट्रोल था या उनको प्रिविलेज मिला हुआ था? प्रिविलेज था. क्यों? क्योंकि वो सिर्फ गोल्ड या सिल्वर से ही बनते थे. ठीक है, ओके. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन नंबर ई इज योर करेक्ट आंसर हियर. ठीक है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रेरोगेटिव आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर था, एंड दैट विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन. Here it is. It has also dashed the camp, leaving little. Okay, इसको शायद आपको थोड़ा सा शिफ्ट करना है. Yeah. It has to be shifted. चलो देखो आगे और है उसमें. That's it. Okay. चलो बताओ यहाँ पर क्या होगा. It has also dashed the campaign. उसने कैंपेन को क्या किया है, क्या और किया है? Leaving little time for political parties to debate more pressing concerns, be it farm distress, the functioning of welfare schemes or jobs. Her political opinions were dashed more towards Republican than democratic ideals. बताओ क्या होगा यहाँ पर. It has also straightened, skewed, enhanced, surpassed. बताओ क्या होगा. स्क्यू एक, मेरे हिसाब से स्क्यू ही एक ऐसा वर्ड है दैट यू वोंट अंडरस्टैंड, है ना. बस एक स्क्यू ही ऐसा वर्ड है जिसकी मीनिंग आपको शायद ना समझ में आए. तो स्क्यू का मीनिंग होता क्या है?
इसका मतलब होता है सडनली आप ऐसे जा रहे हो, सडनली आपने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया है, पोजीशन चेंज कर लिया, ठीक है। सडनली, सडन चेंज इन डायरेक्शन और पोजीशन इज व्हाट वी मीन बाय स्क्यू। तो यहाँ पर बताओ क्या होगा, हर पॉलिटिकल ओपिनियंस वर डैश मोर टुवर्ड्स रिपब्लिकन दैन डेमोक्रेटिक। तो डेमोक्रेटिक आइडियल से ज़्यादा वो रिपब्लिकन की तरफ क्या थी, ज़्यादा मूव हो गई थी। तो हमारा ऑप्शन भी क्या होना चाहिए, इट शुड बी स्क्यूड। एब्सोल्युटली करेक्ट, वी हैव टू प्लेस स्क्यूड हियर। हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यस। स्क्यू का मतलब होता है सडन चेंजेस, दैट्स इट। थैंक्स अ लॉट गाइस फॉर जॉइनिंग मी हियर। यहाँ पर हमारा सेशन एंड होता है। These were the, आप जल्दी से अपना जरा मार्क्स शेयर करो, हाउ मेनी हैव यू गॉट राइट, कितने आपके सही हुए हैं। ओके, प्रेरोगेटिव इज नॉट एक्चुअली एन एडजेक्टिव, इट कैन बी अ नाउन एज वेल, ठीक है। वो एडजेक्टिव भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है। प्रेरोगेटिव कैन बी अ प्रिविलेज एज वेल, ठीक है। एनीवे, सो आई होप आपका, हाँ, स्क्यूड का मतलब डिविएट तो नहीं बोलोगे कि हाँ किसी रास्ते पे चल रहे हो तो वहाँ से चेंज हो गया। यू कैन नॉट से कि हाँ वो सही रास्ता से चेंज हुआ है, मे बी गलत रास्ते पे चल रहा था और वहाँ से चेंज हो गया, ठीक है। सो दिस इज इट, थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग मी हियर गाइस। ओके ओके, नेवर माइंड, कोई बात नहीं। जिसके कम आए हैं आप लोग थोड़ी सी ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा, जिसके ज़्यादा आए हैं वो और ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा, ताकि हम IBPS 2018 को टारगेट करके क्रैक कर दें, ठीक है। थैंक्स लॉट, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। एंड गाइस, आज शायद वेंसडे है, या आज वेंसडे है, तो आज आपका एक डाउट सेशन है 2 से 3 एंड यू कैन जॉइन दैट डाउट सेशन फ्रॉम store.adda247.com। तो वहाँ से आप अपने डाउट सेशन को ज्वाइन कर सकते हो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।